हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 6 गणित विषय की इकाई 6 बीजीय व्यंजक इसकी अभ्यास 6D को सरल करेंगे। इस अभ्यास की प्रश्न संख्या 1 और 2 हम पिछली वीडियो में सरल कर चुके हैं। अब हम इसकी प्रश्न संख्या 3 और उससे आगे के प्रश्नों को सरल करेंगे। आइए प्रश्न संख्या 3 को सरल करते हैं। प्रश्न संख्या 3, निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर के सही विकल्प लिखिए। मतलब हमें एक एक प्रश्न दिया गया है जिसके चार चार विकल्प हमारे सामने हैं। हमें इसमें से सही विकल्प को छांटना है। आइए इनको सरल करते हैं। सबसे पहले प्रश्न संख्या 3 का पहला पार्ट देखिए। ये है x माइनस वाई फिर प्लस 2x माइनस के 4y। इसका मान निकालना है और देखना है इन चारों में से कौन सा वाला इसका आंसर है। पहले है x माइनस के y, फिर है प्लस के 2x माइनस के 4y। अब देखिए x वालों को एक साथ ले लीजिए। ये है 1x और ये है 2x। ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं तो ये जुड़ जाएंगे। 2 ये रहे, 1 ये रहा, कुल मिला के हो गए 3x। अब देखिए अब y वाले देखिए, y का चिन्ह यहाँ माइनस में है, y का चिन्ह यहाँ भी माइनस में है, दोनों के चिन्ह है माइनस में। तो इसका मतलब ये हुआ संख्याएं तो देखिए जुड़ जाएंगी लेकिन चिन्ह आएगा माइनस का। चिन्ह माइनस आएगा, संख्याएं जुड़ जाएंगी। ये 4 है, ये 1 है, 4 और 1 मिलकर हो जाएंगे 5 और क्योंकि साथ में है y तो y। ये है हमारा आंसर। अब इनमें से देखिए कौन सा वाला सही है। 3x माइनस 5y, 3x माइनस 4y, 3x माइनस 5y, ये रहा। दूसरा वाला पार्ट इसका सही है। ये हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आइए इसका दूसरा पार्ट देखें, वो क्या है। ये है 2x प्लस वाई माइनस जेड, फिर है माइनस ब्रैकेट 3x प्लस वाई माइनस के 2z। इसका मान हमें बताना है। सबसे पहले जो दिया गया है इसे लिखिए, 2x माइनस के y प्लस के y माइनस के z। अब क्योंकि ये दूसरी वाली जो संख्या है इसमें बाहर ब्रैकेट के लगा है माइनस, इसका मतलब होता है आप जब माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो सारे चिन्ह इसके बदल जाएंगे। जो प्लस में है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस में दिख रहा है 3, तो ये माइनस का हो जाएगा 3x। ये प्लस में है y तो ये हो जाएगा माइनस में y। ये प्लस में है 2z, ये हो जाएगा, ये माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस में 2z। x वाले एक साथ, y वाले एक साथ और z वाले एक साथ सरल किए जाएंगे। देखिए x वाला है यहाँ 2x, इसका चिन्ह है प्लस, और x वाला एक यहाँ पे है 3x, इसका चिन्ह है माइनस। ये है प्लस, ये है माइनस। इसका मतलब ये संख्याएं आपस में घटेंगी। 3 में से घटाएंगे 2 तो बचेगा 1, क्योंकि 3 का चिन्ह माइनस का है तो माइनस का 1 बचेगा, x आएगा साथ में। उसके बाद आइए अब y का हिसाब करिए। y एक तो यहां पर दे रखा है, एक यहां पर दे रखा है। y यहां पर भी अकेला, यहां भी अकेला, दोनों जगह y एक जैसे हैं। यहाँ चिन्ह माइनस का है, यहाँ चिन्ह प्लस का है। इसका मतलब दोनों बराबर हैं, आपस में कट जाएंगे। अब आइए z की बात करते हैं। यहाँ है माइनस का z, यहाँ है प्लस के 2z। यहाँ पर है 1 वो माइनस में है, यहाँ पर है 2 वो प्लस में है। तो प्लस और माइनस वाले आपस में घट जाएंगे। 2 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 1 और बचेगा z। क्योंकि 2 का चिन्ह प्लस में है तो प्लस का 1 बचेगा। अब 1 को साथ में लिखिए मत लिखिए, ये आपकी मर्जी है। ये है हमारा आंसर। इस आंसर को मैच करिए, कहाँ दिया गया है। ये तो नहीं है, ये भी नहीं है। माइनस का x प्लस का z, ये रहा। तीसरे नंबर पे इसका आंसर दे रखा है। ये हैं प्रश्न संख्या 3 के दोनों आंसर। आइए प्रश्न संख्या 4 को सरल करते हैं। इसमें कहा जा रहा है एक में से ये वाली बीजीय व्यंजक को घटाइए, मतलब एक में से इसको घटाना है। चलिए इसका हल निकालते हैं। सबसे पहले 1 लिखिए, क्योंकि घटाना है तो माइनस का चिन्ह लगाइए, ब्रैकेट बना के इस पूरी संख्या को लिखिए।
एक को लिखेंगे जैसा है वैसा का वैसे ही। अब देखिए यहाँ बना हुआ है ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाहर लगा हुआ है माइनस का चिन्ह। इसका मतलब होता है कि जब हम इस माइनस की गुणा इस ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो अंदर जितनी भी संख्याएं लिखी हुई हैं सबके चिन्ह बदल जाएंगे। बदलने से मतलब है जो प्लस में है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस हो जाएगा। चलिए इस काम को करते हैं। यहां देखिए 3 का चिन्ह है माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 3 एक्स। यहां पर 2y का चिन्ह है प्लस का, ये कैसा हो जाएगा, माइनस का 2y। यहां पर 4 जेड का चिन्ह है माइनस का, तो कैसा हो जाएगा, प्लस का 4 जेड। लीजिए बातों बातों में इसका आंसर आ गया, यही इसका आंसर है। आइए अब प्रश्न संख्या 5 को सरल करते हैं। प्रश्न संख्या 5 ये कह रहे हैं a माइनस बी में क्या जोड़ें कि योगफल 2a प्लस बी हो जाए। मतलब a माइनस बी में हमें क्या जोड़ना है कि जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा वो 2a प्लस बी आएगा। अब हमें तो पता नहीं क्या जोड़ेंगे, तो हम तो अपनी तरफ से कह सकते हैं कि मान लो इसमें x जोड़ें, माना x जोड़ा जाए। चलिए a माइनस बी, इसमें कितना जोड़ना है, इसमें जोड़ना है x, क्योंकि हमने अपनी तरफ से x मान लिया है। अब ये कह रहे हैं कि इसमें जैसे ही कोई संख्या जोड़ेंगे तुरंत आंसर कितना आ जाएगा, 2a प्लस बी। a माइनस बी में क्या जोड़ें, हमने कहा x जोड़ें, तो योगफल कितना दिया, 2a प्लस बी। तो योगफल का मतलब इन दोनों को जोड़ने के बाद ये आएगा। अब हमें, क्योंकि x को तो हमने अपनी तरफ से माना है, तो इसका मतलब हमें इस x का मान निकालना पड़ेगा। x का मान निकालना है, x को आप यहीं छोड़िए, बराबर का लगाइए चिन्ह। बराबर के इधर जो पहले से ही संख्या दे रखी है पहले लिखिए उसको, 2a प्लस बी। उसके बाद ये जो दूसरी वाली संख्या है x को छोड़ने के बाद इसको बराबर के दूसरी तरफ लेकर जाएंगे, तो यहां पर इसका चिन्ह देखिए बाहर की तरफ प्लस है, बराबर के दूसरी तरफ जब इसे लेकर जाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, ये हो जाएगा माइनस a माइनस बी। अब इसे सरल कर लीजिए, जो भी होगा वो आपका आंसर होगा। 2a प्लस बी ऐसी रहेगा, बाहर ब्रैकेट के लगा है माइनस, माइनस लगा होने का मतलब है अंदर जो संख्याएं हैं इन सब के चिन्ह बदल जाएंगे। यहाँ चिन्ह है प्लस तो ये हो जाएगा माइनस, माइनस का a हो जाएगा। यहाँ चिन्ह है माइनस तो ये हो जाएगा प्लस, प्लस का b हो जाएगा। अब a वाले आपस में b वाले आपस में जोड़ें या घटाने वाला काम इनके साथ करिए। 2a यहाँ पर चिन्ह है प्लस, 1a यहाँ पर चिन्ह है माइनस, यानी ये प्लस ये माइनस, तो इसका मतलब दोनों घट जाएंगे। 2 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 1a, इसका चिन्ह प्लस है तो प्लस का बचेगा। ये b है, यहाँ भी b है, दोनों के चिन्ह है प्लस, यानी कि दोनों जुड़ जाएंगे, प्लस के 2b हो जाएगा। कुल मिला के a प्लस के 2b, ये आई है आपके x की वैल्यू। मतलब ये जो संख्या हमें दे रखी है a माइनस बी, इसमें a प्लस के 2b जोड़ दिया जाए तो आंसर 2a प्लस b आ जाएगा। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ आया होगा। आइए छठा प्रश्न देखें, वो क्या है। इसमें कह रहे हैं 2x प्लस वाई x माइनस 2y से कितना अधिक है। मतलब 2x प्लस का y, ये जो संख्या है ये x माइनस 2y से कितना ज्यादा है, ये हमें बताना है। जब हमें एक संख्या को दूसरी संख्या से ज्यादा या कम बताना पड़े तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दीजिए। अब देखिए ये इसमें कहा गया है 2x प्लस वाई, x माइनस 2y से कितना अधिक है, इसका मतलब ये होता है ये वाली संख्या है बड़ी, ये है छोटी, तो आप इसमें से इसको घटा दीजिए, पता चल जाएगा कितना अधिक है।
मतलब 2x प्लस के y में से घटाना है x माइनस के 2y। चलिए, पहली वाली संख्या ये ऐसा कैसी रह जाएगी, 2x प्लस के y। अब क्योंकि दूसरी संख्या जो दे रखी है इसके बाहर लगा है माइनस का चिन्ह, माइनस चिन्ह होने का मतलब गुणा करने पर सारे चिन्ह बदल जाएंगे। ये प्लस में x है तो ये माइनस का x हो जाएगा, ये माइनस में है तो ये प्लस के हो जाएगा। चलिए, x वालों को एक साथ सरल करिए। यहां है 2x, यहां है 1x, ये माइनस है ये प्लस है, इसका मतलब 2x में से 1x घटाएंगे तो 1x बचेगा। यहां है y प्लस में है, यहां है 2y, ये भी प्लस में है, इसका मतलब ये तो जुड़ जाएंगे। 2 ये रहे, 1 यहां पर है, 2 1 मिलकर हो जाएंगे 3y। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ आ रहे होंगे। आइए अगले प्रश्नों को सरल करते हैं। प्रश्न संख्या 7। किसी गांव में पुरुषों की संख्या 6xy प्लस के 5y स्क्वायर माइनस के 8z है। महिलाओं की संख्या 2x प्लस के yx माइनस के 2y है। बताइए पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है। मतलब पुरुषों की संख्या दे रखी है, महिलाओं की संख्या दे रखी है, और पूछ रहे हैं कि पुरुषों की संख्या जो है वो महिलाओं से कितनी ज्यादा है। तो सबसे पहले पुरुषों की संख्या लिख लीजिए। इस प्रश्न को पढ़ के लग रहा है कि पुरुषों की संख्या है ज्यादा, तो ज्यादा वाली संख्या में से कम वाली संख्या को घटाने पर हमें पता चल जाएगा कि पुरुषों की संख्या महिलाओं से कितनी ज्यादा है। पहले आप लिखिए पुरुषों की संख्या। पुरुषों की संख्या वो कितनी दे रखी है, 6xy प्लस के 5y की पावर 2 दिया है, माइनस के 8z दिया है। और जो महिलाएं हैं महिलाओं की संख्या वो कितनी दी गई है, वो है 2x प्लस के yx और माइनस के 2y। चलिए, अब हमें निकालना है अंतर, जिससे हम बता पाएंगे कि किसकी संख्या ज्यादा है किसकी संख्या कम है। अंतर निकालने के लिए पहले पुरुषों की संख्या को लिखिए 6xy प्लस 5y की पावर 2 फिर माइनस के 8z। अब उसके बाद महिलाओं की संख्या को इसके नीचे लिखना है, xy के नीचे xy लिखेंगे। देखिए कोई है xy इसमें, ये रहा xy ना कह के yx क्या रखा है, दोनों का मतलब एक ही है, इसे लिखिए इसके नीचे। फिर है x तो यहाँ पर कहीं है नहीं, उसके बाद बचा y भी यहाँ कहीं नहीं है, तो इनको अलग लिखिए आप पीछे की तरफ, या इसको यहाँ आगे लिख लीजिए। 2x को तो आगे लिखिए प्लस का चिन्ह लगा के, और जो y वाला पार्ट है उसे पीछे लिख दीजिए 2y करके। अब हमें क्या काम करना है, इन्हें घटाना है। घटाने के लिए नीचे वाली संख्या के बदले जाते हैं चिन्ह, चिन्ह बदलेंगे तो ये माइनस और ये हो जाएगा प्लस। अब देखिए 2x, इसके ऊपर नीचे कोई जोड़ने घटाने को है नहीं तो ऐसा का ऐसे ही आ जाएगा। ये है 6xy, ये है 1xy, ये प्लस का है और इसका चिन्ह हो गया है माइनस का, यानी कि 6 में से 1 घटाना पड़ेगा, बचेगा 5xy। अब यहां आ जाइए, y की पावर 2 में से कोई घटाने के लिए है नहीं, ऐसे ही z में से भी कोई घटाने के लिए नहीं है, ऐसा का ऐसे ही आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये बचा है यहाँ प्लस के 2y। ये आपका आंसर है। चाहे आप इसको सही क्रम में लिख लीजिए, सबसे पहले पावर 2 की संख्या लिखी जाती है, लिख लीजिए इसको। वैसे तो यही आंसर है, ऐसा छोड़ देंगे तो सही माना जाएगा। 5y की पावर 2 लिखिए पहले, ये पावर 2 है, उसके बाद ये है प्लस 5xy दे रखा है, उसके बाद दे रखा है 2x, उसके बाद y वाला लिख लीजिए चलिए, और सबसे लास्ट में z वाला। ये आपका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा।
आप चाहें तो इसको पहले इस संख्या को लिखकर फिर माइनस का चिन्ह लगा के पीछे दूसरी संख्या को लिखकर भी घटा सकते हैं, तब भी आंसर यही आएगा। आशा करते हैं ये सभी प्रश्न आपको समझ आ रहे होंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।